हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपका नवा लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 9th लेसन है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इसको लिखा है, कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसको कंपोज किसने किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। और ये आपका 9th चैप्टर है पोएट्री का। ठीक है, कुल मिलाकर के आपके 10 चैप्टर हैं। ये आपका 9th चैप्टर है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। अब देखिए, हम एक लाइन से इसकी जो पैराग्राफ है इन सब का हम व्याख्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, आप इसको देखिए, तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए तो लिखा क्या है? हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूँ। हुज वुड्स दीज आर, ये जंगल किसके हैं? ये जंगल किसके हैं? मुझे लगता है, आई थिंक मीन्स होता है मुझे लगता है, या मैं सोचता हूँ, आई नो कि मैं जानता हूँ कि हिज हाउस इज इन द विलेज दो, कि उसका घर इसी गांव में है। मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, हिज हाउस इज इन द विलेज, कि उसका घर इसी गांव में है। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये किसके जंगल हैं? मुझे लगता है मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर इसी गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वह मुझे यहाँ पर रुके हुए नहीं देख पाएगा। ही विल नॉट सी, वह नहीं देख पाएगा। मी मीन्स होता है मुझे, स्टॉपिंग हेयर मीन्स होता है यहाँ पर रुके हुए, वह मुझे यहाँ नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, जो उसका जंगल है वो फिल अप विद स्नो का मतलब बर्फ से भरा हुआ है, और जिसकी वजह से मतलब बर्फ की चादर से भरा हुआ या बर्फ से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वह मुझे देख नहीं पाएगा। टू वॉच मीन्स होता है देखना। टू हिज वुड्स, और उसके अपने जंगल को, फिल अप विद स्नो, जो बर्फ से भरा हुआ है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, वह मुझे यहाँ पर रुके हुए नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका जंगल बर्फ से भरा हुआ है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरे छोटे घोड़े, मेरा छोटा घोड़ा, माई लिटिल हॉर्स मीन्स होता है मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वीर, अवश्य ही ये सोचता होगा इसे विचित्र। क्वीर मीन्स होता है विचित्र। मेरे छोटे को, मेरे छोटे घोड़े को यह सोच करके अवश्य इसे विचित्र सोचता होगा। मेरे छोटे घोड़े को अवश्य ही यह विचित्र लग रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि बिना किसी फार्म हाउस के मैं यहाँ पर रुका हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरे छोटे घोड़े को अवश्य ही यह विचित्र लग रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि बिना किसी फार्म हाउस के मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। बिटवीन द वुड्स, जंगलों के बीच, बिटवीन मीन्स होता है बीच, द वुड्स मीन्स होता है जंगलों के बीच, एंड फ्रोजन लैक, और जमी हुई झीलों के बीच। अब देखिए, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष के सबसे अंधकार वाली शाम को, वर्ष के सबसे अंधकार वाली शाम को। अब देखिए यहाँ से है, मेरे छोटे घोड़े को यह अवश्य ही विचित्र लग रहा होगा कि बिना किसी पास के फार्म हाउस के यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और कहाँ पर रुका हुआ हूँ? जंगल और फ्रोजन लेक मीन्स होता है जमी हुई, बर्फ से जमी हुई झील के बीच में रुका हुआ हूँ, और जो वर्ष का सबसे अंधकार वाली शाम भी है या रात है। अब उसके आगे देखिए, देखिए, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक,
टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वह अपनी घंटी को, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वह उसके पीठ पर जो बंधी हुई साजो सामान है या उसमें जो घंटियां लगी हुई हैं उसको हिलाता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स शेक, वह अपने पीठ पर लगे हुए घंटियों को हिलाता है, मतलब हिला करके उसको बजाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, यह पूछने के लिए कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, यह पूछने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई है। वो क्या करता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स शेक, वो अपने पीठ पर लगी हुई घंटी को हिला करके यह हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई गलती तो नहीं हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और जो दूसरी सिर्फ और जो अन्य आवाज़ है, द ओनली अदर साउंड्स, और दूसरी जो अन्य आवाज़ है वो स्वीपिंग की है, मतलब होता है बहारने जैसी आवाज़ आ रही है। ऑफ इजी विंड, इजी विंड मतलब हल्की हवा चल रही है। एंड डाउनी फ्लेक, और बहुत ही मुलायम या नरम बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं या बर्फ गिर रहे हैं। द वुड्स आर लवली, जो जंगल है वह बहुत ही लवली, लवली मीन्स होता है प्यारे हैं। जंगल, द वुड्स आर लवली, जंगल प्यारे हैं। डार्क एंड डीप, अंधकारमय हैं और गहरे हैं। द वुड्स आर लवली मतलब जंगल प्यारे हैं, अंधकार से भरे हुए हैं। एंड डीप, और रहस्यमय भी हैं या गहरे हैं। और देखिए उसके आगे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे तो वायदा निभाना है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, परंतु मुझे वादा निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों जाना है। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। ये 9th लेसन था, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, किसने लिखा है इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसको आप अब तैयार कीजिए। थैंक यू।